हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज है रेलगाड़ी से संबंधित पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसका एक पार्ट और बनाना है। जो गोली चलती है, बंदूक चलती है, उसकी आवाज़ इतने समय बाद सुनाई देती है, वो वाले प्रश्न करवाने हैं, ठीक है। वो सब रह गए हैं, वो मैं एक चैप्टर और लूँगी उसके लिए, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और वैसे उसके सारे प्रश्न मैंने करवा ही रखे हैं, ठीक है, तो चिंता ना करें। और वैसे भी जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है वो रेलगाड़ी से ही संबंधित है, ठीक है। रेलगाड़ी में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि रेलगाड़ी की भी चाल है, कुछ समय है और कुछ दूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। क्या है? परस्पर क्या है? बराबर है। यदि 90 किलोमीटर यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में, कितने में, 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पूरा पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? देख लीजिए क्या पूछता है, जो पूछता है वही करेंगे। अच्छा, इससे पहली बात, अगर ट्रेन किसी पेड़ या पौधों को पार करती है तो सोचो वो अपनी अपनी खुद की दूरी तय कर रही है, अपनी खुद की लंबाई तय कर रही है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे, मनुष्य, इनकी कोई लंबाई या हाइट मतलब होती नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर ये यहीं पर अगर प्लेटफॉर्म की करें, लेकिन अगर यहीं ये प्लेटफॉर्म या पुल वगैरह की करें, सुरंग वगैरह की, तो इनकी दूरी होती है, क्योंकि सुरंग काफ़ी लंबी होती है, प्लेटफॉर्म तो वो अपने साथ साथ तो प्लेटफॉर्म की भी करती हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य वगैरह आ जाए तो वो यानी वो अपनी तय कर रही हैं, पेड़ पौधे। नेक्स्ट चलते हैं हम, या कोई खंभा वगैरह आ जाए तो चलते हैं। प्रश्न आज के बेसिक बेसिक प्रश्न है, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। आगे आपको पता है हाई टू बेसिक टू हाई जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका कि ये समझ लिया आपने। एक बार सोचिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है, लेकिन इसने क्या बोला, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। देखिए, ट्रेन की जो लंबाई है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, क्या है, बराबर है आपस में। तो ये x मान ली और ये भी x मान ली, कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, ठीक है। जो पूछा है बस उसी को लिख देंगे। क्या लंबाई पूछी है तो लंबाई बराबर में लिख दिया, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है, देखिए ये डिस्टेंस है ना, इसके बीच की दूरी है, इसी को डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसी को हम लंबाई बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी तरीके से लंबाई को डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी? 2x दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2x दे रखी है। आगे चलते हैं, स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें आंसर किस में आता है? मीटर में पूछा है, तो 90 को हम चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो मीटर क्या है? किलोमीटर से छोटी यूनिट है, तो छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा लिख देंगे, यानी 5/18। और लेकिन बड़े में चेंज करते हैं तो 18/5 करते हैं, ठीक है। 18×5 = 90 हो जाएगा, 18×5 हो जाएगा, 5×25 हो जाएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हुई? हमारी स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रही हूँ। समय कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं हमारे, ठीक है, 60 सेकंड। तो कितना हो गया ये? 1500 हो गया। 25 का 150, 25 का 150 हो गया आपका। एक जीरो की जीरो आ गई, ठीक है। और आगे क्या है? x की वैल्यू पूछी, अपन में 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 750 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसे प्लेटफॉर्म की लंबाई समझ सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसे प्लेटफॉर्म की लंबाई समझ सकते हैं, या आप इसे ट्रेन की लंबाई, क्योंकि उसने बोला ही है कि जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है परस्पर क्या है? बराबर है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की पूछे, इसने पूछा रेलगाड़ी कितनी होगी? 750 हो गई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे प्रश्न पे। क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितने की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर है। तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? मैंने बोला कि अगर वो पेड़ पौधों करे तो वो यानी ट्रेन खुद की लंबाई कर रही है, लेकिन जब किसी पुल वगैरह की तो उसकी जो लेंथ होती है उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो अपने के साथ साथ उसकी भी तय कर रही है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है? कितना समय लगेगा? जो पूछता है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। कितना समय माना इसने टी, यानी टी। और टी बराबर क्या होता है हमारा? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 73 और 87 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर हो जाएगा। 160 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्पीड कितनी देखिए 60 किलोमीटर घंटा, लेकिन आंसर किस में देखा सेकंड में दे रखा है। तो जो किलोमीटर है 60, इसको हम क्या कर देंगे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर आ जाएगा और बड़ा नीचे आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 से ये कितनी बार गया 10 बार गया, और 6 से ये कितनी बार गया 3 बार गया। तो कितना हो जाएगा ये 50/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो स्पीड ही है। तो नेक्स्ट क्या पूछा स्पीड। स्पीड क्या है हमारी 50/3 आ जाएगा। ये 3 को ऊपर कर सकते हैं ना, ये 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बात ये है। ठीक है, और ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या रह जाएगा सेकंड रह जाएगा। यानी सेकंड किसकी यूनिट है समय की, तो समय ही तो पूछा है इसमें। ठीक है, तो अब कैंसिल कर देंगे हम। तो कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 गया और 16 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक, कितना हो गया 48 हो गया। 48 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब इसे करेंगे तो 9×5 = 45 होता है। 9×4 ज़्यादा हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। कितना बचा आपका 6 बचा। ठीक है, इसके 0.0 रख देंगे तो 5×30 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है सेकेंड 9.6 सेकंड लगेंगे आपका। ये आपका आंसर है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बिकॉज ये 9.6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसे मैं 2 पैटर्न से बताऊंगी, पर इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो अलग अलग, इसमें अलग उसमें अलग। ठीक है, एक बात सोचिए, मैंने आपको बोला कि जो पूछता है उससे हम लिख लेते हैं। क्या पूछे लंबाई, और मैंने लंबाई बोला था किससे डिनोट करते हैं डी से, यानी डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है आपका डिस्टेंस इक्वल टू। ठीक है, लेकिन आप सोचिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी 800 मीटर दे रखी है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर के 2 लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इसमें रेलगाड़ी की भी तो कुछ लंबाई होगी। तो मैं मान लूँ यहाँ पे इधर हम क्या करेंगे 800 प्लस एक्स कर लें। ठीक है, 800 प्लस एक्स कर लें। ठीक है, 800 प्लस एक्स कर लें, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 800 तो पुल की लंबाई है, और मैंने बोला कि पुल की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं ट्रेन की लंबाई में। ठीक है, तो अब पुल की लंबाई 800 दे रखी है, तो और ट्रेन की मैं एक्स मान लेती हूँ। बराबर में क्या हो जाएगा आपका, कितना समय लग रहा है 100 सेकंड लग रहे हैं इसको। कितना लग रहा है 100 सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 सेकंड 100 बराबर। अच्छा बराबर, अब क्या आ जाएगी हमारी ये स्पीड निकल के आ जाएगी। एक बार सोचिए हमने डिस्टेंस यहाँ रख दी है। ठीक है, और टाइम भी हमने रख दिया, तो अभी क्या निकल के आएगा स्पीड निकल के आएगा। ये S1 हो गया, लेकिन अभी तो ये भी रह गया, तो इसीलिए इस S1 की वैल्यू ये हो गई ना, उसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि S1 की वैल्यू ये और ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है सेम है। तो नेक्स्ट आपकी ये भी यही आएगा 400, तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स, एक मिनट, 400 प्लस एक्स अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने दोनों पक्ष के हैं बराबर कर लिए, एक लाइन थोड़ी मैंने कम की है इसमें। ठीक है, याद रखिए। तो अब क्या करेंगे हम इनको कैंसिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 2 जीरो से 2 जीरो चली गए। ठीक है, और 0 से ये 0 चले, सॉरी जाएगा नहीं, सॉरी क्योंकि ये प्लस में लिखा है ये जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8×48, 8×48 हो गया, यानी 48, और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा हमारा। अब देखना है इसे चुटकियों में कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, आगे बताऊंगी मैं। और ये हो जाएगा, ये कितना होगा जब 2 जीरो इसके पास है और 2 जीरो इसके पास, और 4 का 4 आ जाएगा, यानी 4 जीरो। और इधर कर देंगे 100 का एक्स में, तो कितना हो जाएगा 100 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 60 का कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 60 एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है प्लस कर देंगे। अब जो घट रहा है उसे घटा देंगे। ठीक है, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। ठीक है, अब सोचिए कि इस 60 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 100 एक्स में से 60 एक्स गई, तो 4800 में से कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अभी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। ठीक है, 48,000 है और ये हैं 40,000, तो इसमें से कहते कितना हो जाए 8,000, ये बच गए इधर। ठीक है, और ये कितना हो गया 100 में से 60 गया तो 40 एक्स हो गया। कितना हो जाए 40 एक्स हो गया, 40 एक्स, और एक्स की वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा, इस 40 से काट देंगे हम, कितना 0 से 0 गई, और 4 दूनी 8, यानी 200 बार। कितना है 200 बार, यानी 200 आ जाएगा आपका 200 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 200 मीटर आ जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं हम इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो मैं आगे वाले जो प्रश्न है उसमें बताऊँगी। ठीक है, वो भी इसी तरीके से आपको करना होगा। देखते हैं आगे ये प्रश्न
कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी चाल क्या है? जो पूछा है मैंने बोला उसको लिख लेते हैं। क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। स्पीड पूछा है आपको। स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इसमें डिस्टेंस कितनी है? 122 है। और ये भी दे रखी है। अच्छा, मैं इसे दूसरे पैटर्न से बताने वाली थी ना आपको, रहने दो। अगर उस तरीके से चाहते हैं तो ये भी ऐसे कर लेंगे, 122 प्लस एक्स अपॉन 17, 210 प्लस एक्स अपॉन 25, इस तरीके से आप निकालेंगे। लेकिन मैं आपको अलग तरीके से, मतलब एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, स्पीड क्या है? स्पीड तो समान है, तो 122, ठीक है, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में? मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये 17 सेकंड में, कितने में? 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और 210 मीटर लंबे पुल को ये 25 सेकंड में पार करती है। कितने? 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 25 सेकंड में। तो सोचिए, जब 122 मीटर का पार करे तो उसे 17, और 210 का कर रही है तो उसे 25 मिनट लग रही है, तो उसे कितनी मिनट ज़्यादा लग रही है? 8 सेकंड ज़्यादा लग रही है। 8 सेकंड ज़्यादा लग रहा है उसे समय। और लेकिन वो कितना डिस्टेंस दूर तय कर रही है? तो 88, ठीक है। 210 में से 122 के तो 88 मीटर हो जाएगा। एक बात सोचिए, जब हम सेकंड का मीटर में देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? चाल की है। तो 8 से कितनी बार गया? 11 बार, यानी 1188, यानी 11 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्या पूछे? स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड ही तो पूछिए, लेकिन क्वेश्चन हमारा स्पीड इसमें दे नहीं रखा है, ये 11, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो गलत इस नहीं है, क्योंकि ये जो किलोमीटर घंटा में है, तो 11 को हम किलोमीटर पर घंटा में करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा में, यानी बड़ा है यूनिट, बड़े बट्टे छोटे हो जाएगा। तो जब 11 का इंटू 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का 1, 8 का 8, इन दोनों का ऐड कितना होता है? 9 अपॉन में 5 कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 × 15, 5 × 15 हो जाएगा। 5 × 15 हो जाएगा। कितना बचा आपका? 5 × 15 हो जाएगा। कितना बचा आपका? 4 बचा। ये और गया 8, 4 में तो जाएगा नहीं, कितना ले लिया? 8 ले लिया, 48 हो गया। तो अपन 45 हो गया। तो अब देखिए, ऐसा कोई देख रहा है? हाँ, यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो 39.6 किलोमीटर पर घंटा में इसका आंसर हो जाएगा। स्पीड ही तो पूछिए, ठीक है, स्पीड तो पूछिए, तो किलोमीटर घंटा में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और इसके अगर ट्रेन की लेंथ पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो हमारी जो 11 आई है ना, 17 का इंटू करते उससे, और 122 को घटा देते हैं, या ऊपर वाली लाइन नहीं लिए तो नीचे वाली लाइन लिए, तो 25 × 11 करते तो 210 को घटाते उसमें से, ठीक है। इस तरीके से आप करते। आगे है ऐसे क्वेश्चन और बताऊंगी मैं। कितना हो गया? 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, आपको वो वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न कब कब करने हैं? ये पैटर्न से तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें यूनिट है, जो समय दे रखा, अगर वो कट रहे हैं आपस में, तो आप जो मैंने ऊपर बताया था वो वाला पैटर्न लेना, क्योंकि बिकॉज वो कट जाते हैं नीचे से। मैंने उसमें काटे नहीं थे, पर लेकिन वो कट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? सोचिए, क्या पूछिए? चाल पूछिए, यानी स्पीड पूछिए हम। तो स्पीड लिख लेंगे हम। क्या पूछा? स्पीड, मैंने बोला जो पूछा होता है उसको लिख लो आँख मिच के। तो ये क्या? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। 50 को 50 लिख लेंगे, इंटू समय कितना दे रखा है हमको? एक खंभे को 10 सेकंड में, तो कितना दे रखा है हमको? 14 सेकंड। इसे पार करने में कितना लग रहा है? 14 सेकंड। एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड पार करती है, तो रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? ठीक है। तो एक बार सोचिए, ये क्या है? एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कर रही है, तो ये हमने अभी गलत लिखा है, क्योंकि मैंने बोला था अभी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं, और समय कितना है? 14 सेकंड लग रहा है इसको। कितना लग रहा है? 14 सेकंड लग रहा है। 14 सेकंड लग रहा है। और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, उस तरीके से देखिए, ये क्या है? 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है, ठीक है। इसमें ये 50 मीटर की प्लेटफॉर्म की लंबाई है। इसे पार करने में उसे 14 सेकंड का समय लग रहा है। आप उस तरीके से कर सकते थे, लेकिन और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, मैंने बोला बिजली खंभा आ जाए या कोई आदमी व्यक्ति कुछ भी आ जाए, पेड़ पौधा, उसे पार करे, तो यानी ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई कर लेंगे, ठीक है। बराबर इससे कितना लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। कितने का? 10 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय ज़्यादा ले रही है वो, यानी जो उस कितना समय ज़्यादा ले रही है वो? 4 सेकंड का समय ज़्यादा ले रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है।
ठीक है। और लेकिन ये कितना डिस्टेंस अधिक तय कर रही है, 50 मीटर। कितना, 50 मीटर अधिक कर रही है। तो 4 से हम काटेंगे, जब सेकंड का मीटर में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, जो स्पीड है आपकी कितनी आ जाएगी आपकी, 50 मीटर पर सेकंड, सॉरी 50/4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। 4 का डिवाइड देंगे तो हम ऐसे की ऐसे रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपका बाद में काम आएगा। ठीक है। और ये जो 50 मीटर पर सेकंड है ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये इसने क्या पूछा, किलोमीटर घंटा में पूछा है। तो 50 को किलोमीटर घंटा में चेंज करने के लिए किलोमीटर है तो 18/5 का हमें इंटू करना पड़ेगा। ठीक है। तो 5 से कितनी बार गया, 10 बार गया। कितनी बार, 10 बार गया। 2 से ये 2 बार, 2 से 2 बार, और 2 से इसे 9 बार, 2 से इसे 5 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9×5 = 45। और क्या हो जाएगा, स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए। क्या बोला कि 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन कोई ट्रेन की लंबाई को तय करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। बिजली खंभे मतलब बिजली खंभे की यानी खुद की दूरी। ठीक है। तो इससे 4 सेकंड समय लग रहे हैं। कितनी डिस्टेंस, 50 मीटर। ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 50/4 हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। सेकंड का समय जब मीटर में जाए तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। तो स्पीड कितनी हो गई, 50/4 हो गई। ठीक है। ये हो गई हमें 45। अच्छा, आप बोलेंगे ट्रेन की लंबाई क्यों नहीं याद की, अगर मैं 50/4 का इंटू अगर 10 में कर दूंगी तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। क्योंकि देखो 50, ये क्या है, 50/4 का स्पीड है। स्पीड का जब हम टाइम में करते हैं तो क्या आ जाती है, हमें डिस्टेंस आ जाती है। डिस्टेंस किसकी आई है, ट्रेन की। और डिस्टेंस आ जाएगी और फिर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर, है ना। और उसमें अगर स्पीड निकालनी है तो हमें सेकंड का समय यानी समय का भाग देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, हमें क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। लेकिन समय, एक बार सोचिए मैं इसमें ही इंटू करूँ, फिर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, फिर डिस्टेंस आ जाएगी, फिर इसका डिवाइड करूँ, तो एक ही बात है, इसलिए मैंने वो पूरा ऐसा किया नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगी। मैंने बोला जो पूछा उसे लिख लेते हैं। तो क्या पूछा, समय पूछा है तो समय हम लिख लेंगे। और समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 370 दे रखी है, और मेरा लगा ये पुल की लंबाई है तो इसमें ट्रेन की भी लंबाई जुड़ जाएगी। तो 370 और 150 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, 520 मीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा स्पीड। अच्छा एक बताइए, हमें दो चीज़ पूछी हो तो हम कैसे निकाल पाएंगे, एक ही चीज़ पूछी होगी ना तो एक चीज़ ना कहीं से निकालनी पड़ती है। तो क्या स्पीड कहाँ से मिलेगी हमें, एक चीज़ देखिए, ये क्या हमारी ट्रेन है, क्या है, ट्रेन। एक बार सोचिए, इस ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी तय की होगी और कुछ समय में तय की है, यानी 30 सेकंड में तय की है। तो जिस स्पीड से तय किया, अगर उसकी स्पीड मिल जाएगी तो हम यहाँ की क्या, हम तो कहीं की भी स्पीड निकाल लेंगे, यानी समय निकाल लेंगे। कि अगर सोचिए किसी गाड़ी की हमें स्पीड मिल जाती है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कितने समय में, निकाल लेंगे ना कितने समय में वो पहुँची होगी। तो इसी तरीके से प्रश्न है। ठीक है। लेकिन इसमें यही दे रखा है कि जो पहले की जो दे रखी है उसे 30 सेकंड लग रहे हैं। तो पहले भी प्लेटफॉर्म की और गाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो मैंने बोला कि ऐड कर लेंगे। 500 और 150 कितना होता है, 650 होता है। ठीक है, 650 मीटर हो जाएगा। और 650 मीटर को तय करने में उसे 30 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है। और मीटर पर सेकंड ये किसकी यूनिट हो जाएगी, आपकी स्पीड की, ये निकल के आ रही है आपकी स्पीड। ठीक है। तो 0 से 0, ठीक है, ये 65/3 ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 65/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई, 65/3 हो गया। इस 3 को हम क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड बचेगी, वो जो किसकी यूनिट है, समय की। और समय तो पूछा है समय। तो 13 से 13×5 = 65, 3 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 बार कट गया ये 13 से। तो 5 से कितने हो गया, 8 बार गया, कितनी बार, 8 बार। 8 या 24, कितना हो गया, 24 सेकंड लगेंगे उसको, कितना लगेंगे, 24 सेकंड लगेंगे। 1-2 प्रश्न और है मात्र। ठीक है, समझ में आया आपको। मैंने उससे पहली वाली से स्पीड निकाल ली। अब स्पीड पता चल जाएगी तो हम कहीं भी दूरी तय कर लेंगे। 370 और 150 कितना हो गया, 552। किसी स्पीड चल रहा है और टाइम निकाल लिया। यहाँ चलते हम कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग में 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या है। क्या पूछे, लेंथ पूछ लिया, यानी डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी, 800 मीटर दे रखी है। लेकिन सुरंग की मैं मान लेती हूँ एक्स है, क्या है, एक्स है।
तुम्हें पता है सुरंग हो चाहे प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, उसकी लंबाई को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बराबर बराबर। स्पीड कितनी दे रखी है हमारी, स्पीड देखते हैं दूसरे, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड कहीं है, हाँ है 78 है। लेकिन एक बार सोचिए आंसर किस में आ रहा है, मीटर में आया, तो 78 को हम चेंज कर लेंगे, जो 78 है उसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 6 से करेंगे, 6 से 13 बार, 3 6 78 होता है, और 6 से 3 बार हो गया 13 65, यानी 65/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65/3 हो जाएगा, 65/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65/3 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। स्पीड कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई, यानी 65/3 आ गई, 65/3 आ गई। अब 65/3 को इधर नीचे कर देते हैं ना, 65/3 को जब नीचे करेंगे, ये जो 65/3 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कितना है, नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 800, और इसमें क्या अभी टाइम है, इनटू टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 800 प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 65, 65 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। बराबर क्या है, टाइम है, और टाइम कितना दे रखा है हमको, टाइम भी दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस टाइम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे, 60 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, ये सब किस मीटर में है तो सेकंड चाहिए। अब हम कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का आपस में, वहाँ रहने देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से 24 हो गया, ये 2400 हो गया हमारा, 2400 प्लस कितना हो गया 3x हो गया हमारा, बराबर कितना हो गया, 0 की 0 हो गया हमारा, और इसका करेंगे तो 6 35 की 0 कैरी 3, 6 के 6 36, 36 और 3 39, 39। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे, तो सोचिए 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 में से 24 गए तो इसे यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, 2400 गए तो कितना बचा, 0 की 0, 0 की 0, और 9 में से 4 गए तो 5 बचा आपका, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 500। ठीक है, इस 300 से 3 से कट जाएगा, ये 3 से कितनी हो गया, 500 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। इसने यही तो पूछा सुरंग की लंबाई कितनी है, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 500 हो गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमें जो पूछा वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू पूछा है, हमें लंबाई पूछी है, तो लंबाई इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को वही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 65/3 60 का कर देते, तो 3 से 60 कट जाता 20 बार, तब इंटू कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो 800 प्लस एक्स बटे 65 इंटू 3 बराबर 60, और इसका मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हमने सुरंग की वैल्यू ऐड की। तो एक क्वेश्चन और रह गया मात्र, कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, क्या पूछे, स्पीड पूछे, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी, 125 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 125 मीटर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है हमारा, 30 सेकंड दे रखे हैं, 30 सेकंड दे रखे हैं। और मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू बन जाती है, स्पीड की बन जाती है, तो हमें स्पीड ही तो निकालना है, तो इसको हम डिवाइड देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, किलोमीटर पर घंटा में करना है, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसको हटा के हमें यहाँ 5/18 यानी 18/5 का हमें डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, 5 से कितनी बार गया, 25 बार, 25 पंजे 125 होता है, और 6 से 5 बार गया, और 6 से ये 3 बार गया, 5 से ये 5 बार गया, तो कितना हो गया, 5 3 15, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि जो किसी पेड़ वगैरह को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई तय कर रही है, तो 125 मीटर की दूरी को कितने समय तय कर रही है, 30 सेकंड में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आज बेसिक है, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न करवाए जाएंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस साइड अपलोड किए जाते हैं उसको भी देखें, जो ग्रुप डी और रेलवे के अकॉर्डिंग आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।